हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 308 पे जो प्रॉब्लम नंबर 14 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुधा। तो हमें पहले सुधा के बुक्स में इस तरह से प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। देखिए फर्स्ट क्या है, endorsed Sonali's acceptance at 2 months for 6,000। सोनाली ने एक्सेप्ट किया है, मतलब सोनाली के लिए इट इज बिल्स पेबल, तो सुधा के लिए क्या है, ये सुधा के लिए इट इज बिल्स रिसीवेबल इन फेवर ऑफ उर्मिला एंड पेड कैश 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000। अभी देखिए यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन है? एक है सुधा, एक है सोनाली एंड वन इज उर्मिला। ये जो ट्रांजैक्शन दिया है दिस इज हैपनिंग बिटवीन उर्मिला एंड सुधा। क्या किया है सुधा ने? शी एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस। सोनाली ने जो एक्सेप्ट करके बिल दिया था, सुधा के लिए इट इज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। कितने का? 6,000 रुपीज का। ये सुधा के पास एक्सेप्टेंस है, तो सुधा ने क्या किया, इसे एंडोर्स कर दिया उर्मिला के पास। He has endorsed it to उर्मिला। अगर हम किसी को देते हैं बिल, इसका मतलब उर्मिला इज द क्रेडिटर, इसीलिए उसको एंडोर्स किया ना। और क्या बोला है? पेड कैश 3,500। एक तो बिल दिया, दूसरा क्या दिया? दूसरा दिया है कैश। हाउ मच? 3,500। बिल दिया 6,000 रुपीज का एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000। उर्मिला 10,000 से क्रेडिटर दिख रही थी इन द बुक्स ऑफ सुधा, करेक्ट। अभी सुधा ने क्या किया? 3,500 रुपीज कैश में दे दिए, 6,000 रुपीज का बिल एंडोर्स कर दिया, तो बचा कितना? 500 रुपीज। हमें बोला गया है इन फुल सेटलमेंट, मतलब ये जो 500 रुपीज बच रहा है दिस इज द डिस्काउंट जो उर्मिला ने अलाउ किया है, करेक्ट। फुल सेटल हो गया अभी अकाउंट, तो अभी हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? उर्मिला का जो अकाउंट है, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बोला गया है। तो उर्मिला का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस पे दिख रहा था, तो पहले तो उसे पूरा डेबिट कर देंगे। कितने से? फुल्ली, दैट इज 10,000 रुपीज। तो उर्मिलाज अकाउंट डेबिट 10,000 और बिजनेस में से क्या बाहर गया? कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल बाहर गया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, और जो बचा वो हमारा इनकम है, डिस्काउंट, सो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। गेटिंग इट? सो लेट अस पास दिस एंट्री। फर्स्ट एंट्री विल बी उर्मिला अकाउंट डेबिट, पूरा 10,000 रुपीज से, ठीक है। एंड वन बाय वन अभी क्या क्या हमने दिया है उसे देखते हैं। पहले तो कैश दिया, तो 2 कैश कर देंगे 3,500। फिर बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का था वो? 6,000 का। और जो बच रहा है दिस इज आवर इनकम, सो टू डिस्काउंट अकाउंट। इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बीइंग उर्मिलाज अकाउंट सेटल्ड and discount received। ओके, ऑल राइट। आगे देखिए बच्चों, मैं ये ऐसे डायग्राम्स बना रही हूँ सो दैट आपको बहुत क्लियरली पूरा पिक्चर समझ में आए कि व्हाट इज हैपनिंग, ओके। अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली पास द जर्नल एंट्रीज, बट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट एक्चुअली ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। एक बार हमारा बहुत अच्छी से रिवीजन हो जाए, हम थरो हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, देन वी कैन डू ऑल दीज ट्रांजैक्शंस इवन विदाउट ड्रॉइंग ऑल दीज डायग्राम्स। ऑलराइट, ओके। सेकंड क्या है देखो, डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या। अभी देखिए सूर्या ने एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे बुक्स में इट इज अगेन बिल रिसीवेबल, ठीक है, फॉर 7,800 विद बैंक एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक बिल रिसीवेबल है जो हमने बैंक में डिस्काउंट कर दिया।
अभी डिस्काउंट की अमाउंट क्या आ जाएगी, 7,800 का 10%, और कितने महीने का बिल है, 2 months, so 2/12. Let us see what is the amount. This discount is 130 rupees. 7,800 का बिल था, 130 रुपीज डिस्काउंट है, तो मिला कितना हमें, 7,670. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 7,670, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज उतने से हमें पैसा नहीं मिला, हमारा नुकसान हो गया, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 130 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, लेट अस पास दिस एंट्री. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 7,670. Discount account debit 130 to bill receivable account. Narration being bill discounted with the bank. ओके, अंडरस्टूड क्लियरली. मैंने ये सारे ट्रांजैक्शंस बेसिक लेक्चर में बहुत क्लियरली कॉन्सेप्चुअली समझाए हैं बच्चों. अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स. वहां पे मैंने ऑनर डिसऑनर से रिलेटेड सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट करता है उसके बुक्स में वो बिल्स पेएबल होता है, तो अनुराधा के लिए बिल्स पेएबल है, तो हमारे लिए इट इज बिल रिसीवेबल ऑफ 4,800 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges 125. Now let us split this transaction. सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे पास बिल रिसीवेबल था 4,800 का, राइट. जब हमें एक्सेप्टेंस मिला अनुराधा से, हमने एंट्री क्या पास की हमारे बुक्स में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधा 4,800. करेक्ट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी. सेकेंड एंट्री, हमने वो बिल हम बैंक में लेके जाके डिस्काउंट कर लिया, इट वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक. तो जब हम बिल डिस्काउंट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4,800. राइट, अभी दिस बिल इज नॉट अपीयरिंग इन आवर बुक्स एनीमोर, हमने उसे ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, बैंक को बोला यू टेक इट एंड सी दैट यू गेट द मनी फ्रॉम अनुराधा. लेकिन अनुराधा ने यहाँ पे उसे डिसऑनर कर दिया और बैंक को 125 नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े. अभी बैंक क्या करेगी, वो पैसा हमसे वसूल करेगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभी बैंक को हमें उतना पैसा लौटाना पड़ेगा, तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट. कितने से करेंगे, 4,800 प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ 125. बैंक हमसे लेगी ना पूरा पैसा, सो 4,925. करेक्ट, और ये पैसा हम इंटर्न किससे लेंगे, हम इसे लेंगे अनुराधा से, तो हम अनुराधा के अकाउंट को डेबिट करेंगे. गलती से आप बिल रिसीवेबल को मत क्रेडिट कर देना, इसीलिए मैंने ये वाली एंट्री आपको दिखाई है. इट इज नॉट अपीयरिंग इन आवर बुक्स. पहले हमने बिल रिसीवेबल को यहाँ पे डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, सो इट इज नॉट अपीयरिंग इन आवर बुक्स, इसलिए हम अनुराधा को वापस डेटर दिखाएंगे. सो अनुराधा's अकाउंट डेबिट टू बैंक. So let us pass this entry. अनुराधा अकाउंट डेबिट 4,925 to bank account 4,925. Narration being bill discounted with bank dishonored and noting charges paid. ठीक है, ऐसे प्रॉपरली डिटेल में हमें नरेशन लिखना है. अंडरस्टूड क्लियरली, ओके. आगे, पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेंस है, तो पूजा के बुक्स में इट इज बिल्स पेएबल, सो हमारे लिए इट इज बिल रिसीवेबल ऑफ 16,400
which was deposited into bank for collection. तो again let us understand, सबसे पहले क्या हुआ था, पूजा ने कोई बिल एक्सेप्ट किया था, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पूजा, अमाउंट इज 16,400। फिर हमने क्या किया, इस बीआर को हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो हमने बिल्स रिसीवेबल को हमारे बुक से निकाल दिया। अभी हमें पता चला दैट ये जो बिल हमने बैंक को दिया था ना कलेक्शन के लिए, उसके बदले में बैंक को पैसा मिल गया, दिस बिल हैज बीन ऑनर्ड, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, अभी पैसा मिला है ना, तो बैंक वो पैसा हमें दे देगी, तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन? ओके, लेट अस राइट दिस डाउन। बैंक account debit 16,400 to bill sent to bank for collection. $16,400. Narration being bill sent to bank for collection honored. अंडरस्टूड क्लियरली? यहाँ पे बहुत बार हमारी गलती हो जाती है, हम यहाँ पे टू BR कर देते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं, अभी ये बिल हमारे पास नहीं है, ये बिल अभी बैंक के पास है, सो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, फिर वो इजी हो जाएगा आपके लिए। इफ यू डोंट नो द सीक्वेंस तो फिर समझ ही नहीं आएगा किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, तो पॉज एंड अंडरस्टैंड। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मार्क्स एकदम इजी है मिलना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, वो बिल कहाँ जा रहा है, अंडरस्टैंड दैट एंड देन पास द जर्नल एंट्री। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए दैट आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जर्नल की टोटल करनी है, तो लेट अस डू द टोटल हियर। यहाँ पे मेरी टोटल है 39,125। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों। मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ टेक्स्ट बुक में से। आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स। इस साल हमारा एम है दैट वी आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी, सो प्लीज गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लेट योर कमेंट्स pour in, and it really is a great sense of motivation to see all my students liking the lectures. So please let the comments pour in. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.